ये एलियंस के साथ काम करते हैं। इन लोगों ने कुछ इस तरह के वेपन्स भी बना दिए हैं कि भाई उसके सामने कोई 5-10 सेकंड भी नहीं टिक सकता है। इस गंजे की मैं कोई बात नहीं मानता, इसकी हर बात मुझे बकचोदी लगती है, लेकिन इसकी एक बात से मैं कन्विंस हो चुका हूँ, एलियंस होते हैं। बस इसने डिस्क्रिप्शन गलत दिया था। वो बड़ी खोपड़ी, लंबे हाथ और वो एंटीना वाले नहीं होते, वो ऐसे दिखते हैं, बिल्कुल अदरवर्ल्डी। हाथ में मुट्ठ ब्लैक की घड़ी, ढीला ढाला कोट, टांगे खत्म होने से पहले पैंट खत्म हो जा रही है। वो यूएफओ में नहीं घूमते, वो घूमते हैं मार्स, स्कोदा, अवधि। और इन परग्रहियों का मुखिया एक भड़वा है जिससे मैं परेशान हो चुका हूँ। सारी दुनिया में ट्रेंड बदल चुका है, पर ये गू आदमी मेरी फीड में कुंडली मार के बैठा हुआ है। मीट द मैन विद द गोल्डन पीनस, मिस्टर रवि ओपी सर। अगर शाहरुख खान रह सकता है तो हम उससे कम में क्या? क्या पक रहे हो मादरचोद? लेमएलएम फाइनल बॉस। हाँ, तुमने सही सुना, लेमएलएम। अब आपको लग रहा होगा मैं अनपढ़ हूँ, तो ऐसा नहीं, मुझे मजा आ रहा है लेमएलएम बोलने में। आई एम एंजॉयिंग इट। मेरे पास सबसे मेरी महंगी कार वो है BMW, जिसका एक टायर ही 40,000 रुपए का आता है। रवि ओपी सर इतने बड़े बिजनेसमैन हैं कि बिजनेस के अलावा इन्हें हर चीज की जानकारी रहती है। टायर कितने का है? 40,000 का। स्टीयरिंग कितने की है? 37,500 की। सीटें कितने की हैं? 1.5 लाख की। इतना गरीब अमीर आदमी मैंने पहले कभी नहीं देखा। तुम असली का ऐसा अमीर आदमी कहीं नहीं पाओगे जिसे इन तुच्छ चीजों की कीमत की जानकारी रहती हो। मगर हमारे रवि सर इतने अमीर आदमी है कि हार्पिक की कीमत भी इन्हें मुंह जुबानी याद है। गलती से किसी ने मुझे बोल दिया था अभी थोड़े दिनों पहले कि भैया तुम बड़ी बड़ी बातें करते हो, तुम्हारे पास कार है तो कुछ है ही नहीं, और बस उसने दुखती रख पे हाथ रख दिया। मेरा हुआ दिमाग खराब, सीधा शोरूम में गया, एक कार और उठा के लिया है। बाहर खड़ी है, देख कर जाना। इस कार को मेरे को तोड़ना है। चला के जब से लाया हूं तब से रुकी नहीं है अभी तक, चाहे वो 800 किलोमीटर हो चाहे 1000 किलोमीटर हो। मैंने इसमें घर बना लिया अपना दूसरा। ऐसा कौन सा अमीर आदमी होता है जो लग्जरी गाड़ी लेके उसी में ठुसा रहे दिन भर, उसी में कोठरिया बना ले अपनी? मर्सिडीज, ऑडी, स्कोडा। ये भारतीय में कौन सा ऑब्सेशन है अंग्रेज बनने का, और वो भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। स्कोधा, मर्स, औधी, भोजपुरी, बंगाली। इस पूरे फ्रेम में एक ही आदमी ने अपना काम अच्छे से किया है। वो पीछे दिख रहा है बैठ के तालियां बजा रहा है। उसको यही काम मिला है कि कोई खुद से तो बजाएगा नहीं, भाई तू शुरू कर दी बस, बाकी तो सब बजाने लगेंगे। वो स्कूल असेंबली में नहीं होता था, एक ने ताली बजा दी तो पड़ सब बजाने लगे, कोई पता ही नहीं है क्यों बज रही है, बस बज रही है। वही यहाँ हो रहा है। मेरी बहन जिसकी जहाँ पर शादी हुई वो काफी ठीक ठाक फैमिली में गई। आप जब राजस्थान जाते हैं तो कुकस जब आप एंटर करते हैं तो कुकस में लेफ्ट साइड में एक होटल आती है, होटल शिव विलास पैलेस। उसी होटल के एंट्रेंस पे एक पेंगुइन रखा है खैनी थूकने वाला। वो अपने ओपी सर ही तो हैं। वो तो सर वहाँ मार्केट रिसर्च कर रहे हैं, होटल का फुटफॉल चेक कर रहे हैं ताकि अपने तेल साबुन का बिजनेस एक्सपेंड किया जा सके। और ये तो कुछ भी नहीं है, जब सर सोनपुर मेला में मार्केट रिसर्च करने गए थे ना, वहाँ लेटरिन बने थे। औधी 5 स्टार डिलक्स के नाम से है, 5 स्टार होटल है वो। ऐसे 4 होटल उनके जयपुर में है। पूरे यूरोप के 25 कंट्रीज के अंदर उनके डायमंड्स के, कारपेट्स के बिजनेस है। खुद का पर्सनल हेलीकॉप्टर है। 70 से 80 कारें एट ए टाइम उनके घर में खड़ी रहती है। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। तेरे रिश्तेदारों के 4 होटल हैं, अगर उनमें से किसी एक में भी तुझे काम पे रख लेते तो इन बेचारे गांव वाले के खून पसीने की कमाई, दादी के गहने और दादा की 2 बीघा जमीन बेच के जो तेरे तेल साबुन के मल्टी बिलियन कौड़ियों के बिजनेस में अगले ने बर्बाद कर दी, कम से कम वो तो बच जाते। इससे बढ़िया तो एक आध कारपेट बन जाता तो ज्यादा यूजफुल होती तेरी जिंदगी। लेमएलएम समाज पे बोझ। मेरे पास ऑलरेडी एक BMW और है, मेरे पास ऑलरेडी किया है, मेरे पास स्कोडा है, मेरे पास एक मर्स है। अरे फिर गाड़ियों की बात कर दी, एक काम कर, अपना वो 40,000 रुपए वाला टायर मेरी छाती पे चढ़ा दे। मुझसे सुनी ना जा रही तेरी ये बातें, कुचल दे मुझे, खत्म कर दे, मैं और नहीं सुन सकता। उसकी होटल की सजावट में 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क से काम हुआ है। 40 किलो सोने के गोल्ड का अर्क। 40 किलो सोने का गोल्ड, ये सुन के ही मैं गरीबी रेखा के ऊपर आ चुका हूँ। आप लोग समझ नहीं सकते आज मैं कितना खुश हूँ। हम लोगों ने गरीबी देखी है, हम लोगों ने गरीबी देखी है। ओपी सर की यही वाली लाइन मोदी जी अगर मन की बात में दिखा दें तो देश से गरीबी खत्म हो जाएगी। और दोनों भाई साथ में मन की बात में आ गए तो गरीब ही खत्म। भाई देखो 40 किलो सोने का गोल्ड कितने का हुआ? 49 करोड़। ये 49 रुपए का आदमी 49 करोड़ रुपए की बातें कर रहा है। यहाँ पे ठहरा हुआ था, उनके हस्बैंड ने मेरे को बोला, और रवि जी क्या हालचाल है? मैंने कहा बढ़िया, एक फोन तो दिला दो। मैंने कहा अच्छी टेंशन करी, चलो। अभी उनको साकेत के अंदर जो मॉल है, आपके DLF कौन से मॉल है, मतलब नाम भी नहीं जानता भाई, बहुत बड़े बड़े मॉल है वहाँ पे। वहाँ ले गए मेरे को, बोले मेरे को मोबाइल दिलाओ। मैंने कहा ये लो, खरीद लो, और कितने चाहिए? 2-4 और दिला तू क्या? सर जब कभी कभी आप बालों के बीच में थोड़े से दिख जाते हो ना, मन करता है वहीं आके ऐसी कोनी मारूं कि मजा आ जाए मुझे। ये इमेजिन करती हुई मुझे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है कि एक इतना अमीर आदमी जिसकी होटल में 49 करोड़ के सोने के गोल्ड से कारीगरी की गई है, वो किसी ऐसे दिखने वाले आदमी से फोन मांग रहा है। अगर शाहरुख खान रह सकता है तो हम उससे कम में क्या? मैं तुम दोनों की मार दूंगा, चूती हो तुम। ये सब हरकतें गरीबों के घर में होती हैं। जीजा जी ये दिला दो, साले जी ये दिला दो। ये कोशिश तो बहुत कर रहा है अमीर देखने की, लेकिन इसका एक भी एग्जाम्पल गरीबी रेखा को पार करना तो दूर की बात है, छू भी नहीं पा रहा है। मेरे पास 3 ऑफर थे। पहला सरकारी नौकरी, जिसको मैंने लात मार दी। ओपी सर के पास ऑफिसर बनने का पूरा मौका था, लेकिन सर ने उस नौकरी को लात मार दी तेल साबुन बेचने के लिए। सही में
मुझे पता था ये गंदा आदमी अपनी गंदी जुबान से ऐसी ही गंदी बात कर सकता है। सरकार को ऐसा क्या दिख गया शुतुरमुर्ग में जो इसे सरकारी नौकरी ऑफर कर दी। कोई भी देख के बता सकता है ये आदमी एक नंबर का सर्टिफाइड फ्रॉड है। इसकी जिंदगी देश के एक ही काम आ सकती है, इसको चाइना पोर्ट कर देना चाहिए। मैं लिख के देता हूँ 3 महीने में चाइना बर्बाद हो चुका होगा। इनोवेशन गया चूल्हे में, फिर पूरा चाइना 3 के नीचे 3 जोड़ रहा होगा, तब हम कहलाएंगे सच्चे विश्वगुरु। मेरे पास सब कुछ है, गाड़ी, बंगला, बैंक बैलेंस। फिर से गाड़ी, ये बहन का फिर शुरू हो गया। मैं इसकी गाड़ी में अपना गियर डाल दूंगा, बता रहा हूँ मैं। अवधि अबे थम जा, तू किनको स्कोधा और अवधि के सपने दिखा रहा है? अपने पीछे बैठे इंसान को देख, तेरी गणमारी मोटिवेशन से ज्यादा उसका ध्यान इस बात पे है कि बाप की साइकिल गिरवी रख के तेरे झांटू सेमिनार की 37 रुपए की जो टिकट खरीदी है ना, उसके पैसे कैसे रिकवर होंगे। तेरा 37 रुपए का टिकट भी उसे महंगा ही लग रहा होगा। ये जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तू दे रहा है ना, उसे देख के मैं भी हैरान हूँ। मैंने बहुत बड़े बड़े मेगा कॉन्सर्ट देखे हैं, मगर इतना गरीब, इतना लो बजट कॉन्सर्ट मैंने कभी नहीं देखा। मैं भी क्या कह रहा हूँ, कॉन्सर्ट क्या कहते हैं उसको, सेमिनार। हाँ सेमिनार। गिनती के 23 लोग आए हैं और ये उनके लिए भी कुर्सी मुहैया ना करा सका। फ्री की चीज भी महंगी ही मालूम पड़ती है जब फर्श पे जूते ठंडे करने पड़े तो। मेरा मैनेजर मेरे को बोलता और हाथी आ गया, मैंने कहा आप बोलो। 1 मिनट सर, 1 मिनट, मैं जरा समझ जाता हूँ, जरा मेंटली प्रिपेयर हो जाता हूँ। 1 मिनट अब बोलो। मेरा मैनेजर मेरे को बोलता और हाथी आ गया, मैंने कहा आप बोलो। वो मुझे हाथी बोलते हैं। ना 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 ना, हाथी नहीं सुअर बोलता होगा। ओपी मैं बॉय, तुम इससे ज्यादा डिजर्व ही नहीं करते। तुम्हें हाथी की संज्ञा देना मतलब हाथी का अपमान करना होगा। हाँ राक्षस कहा होगा, ये मैं मानता हूँ। मेरी जिंदगी में 40 साल हो गए इस बैंक का मैनेजर हूँ मैं, लेकिन पहला तो ऐसा हाथी राक्षस है जो भी बैंक में आता है सिर्फ निकालता ही निकालता है, जमाना नहीं करा। मैं अपने जीवन की सारी एजुकेशन और कैलकुलेशन का इस्तेमाल करके जितना समझ पा रहा हूँ, 60 साल में तो रिटायरमेंट हो जाता है। 40 साल का करियर के लिए 20 साल में मैनेजर बनना पड़ेगा। इस आदमी को देखने के बाद मैं समझ चुका हूँ, इस देश में 3 लोगों को बकचोदी में कोई नहीं हरा सकता। इन्हें महारत हासिल है। एक तो अपने लेजेंड मोदी जी, लवणे भोजन, दूसरा वो गंजा सुधांशु त्रिवेदी, ऑरेंज कॉस्मिक ऑरेंज आया है, और तीसरा ये राक्षस। 10वीं में अतिशयोक्ति अलंकार हमने भी पढ़ा है, लेकिन तेरी इस फेंका फांकी पे मैं रिश्वत लेके भी विश्वास करना पसंद ना करूं। कोई भी पढ़ा लिखा समझदार आदमी इसकी बातों का विश्वास कर ही नहीं सकता। दैट्स वाई ये पढ़े लिखे लोगों के बीच में जाता ही नहीं है। इन MLM वालों से बढ़िया तो वो 29 रुपए का कोर्स बेचने वाले होते हैं। आता तो उनको भी कुछ नहीं है, लेकिन गिरी से गिरी हालत में भी कुछ ना कुछ तो सिखाई देते होंगे। लेकिन ये साले सिखाना तो दूर की बात है, जिंदगी भर का ट्रॉमा और सेल्फ डाउट और दे जाते हैं। और समाज में जो मुंह काला हो गए सो वाला। बोले 25 साल से इस बैंक में नौकरी कर रहा हूँ, 25 साल मेरे को इस बैंक के मैनेजर बने हुए हो गए। मैंने मेरी जिंदगी में बहुत से बिजनेसमैनों को देखा, सर आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने मान लिया है ये बिजनेसमैन सब तो पहले से बहुवचन नहीं था। जब आपने इसमें बिजनेस मेनू लगाया तब जाके ये बहुवचन बना। बस मुझे आपकी मैथ अच्छी नहीं लगी। अभी पिछले वीडियो में आप कह रहे थे कि मैनेजर 40 साल की बोल रहा था और अब 25 साल की कहने लगे हो। लगता है रिंकू हलवाई ने जो स्क्रिप्ट लिख के दी थी वो भूल चुके हो आप। ऐसी हरकतें देखने के बाद समाज बिल्कुल सही कहता है, गरीब आदमी के पास एकदम से पैसा आ सकता है लेकिन बुद्धि नहीं, और इसके पास तो वो भी नहीं है, वरना किसी एक को कुर्सी ना सही स्टूल पे तो बिठाई देता। ह्यू प्लॉट की गाड़ी है और ह्यू प्लॉट की स्टार्टिंग रेंज एक बार पब्लिक को बता दो, समझ जाएंगे गाड़ी कितने की है। कितने की है? 25 लाख दिखा रहा सर। हाँ बता दे। एक और किसी भारी भरकम कंपनी का नाम बोल दे, ताकि ये जो बेचारे शामियानी कुर्सियों पर तशरीफ गरम कर रहे हैं ना, इनके दिल में भी चुल मचने लगे अमीर बनने की। जो बेचारे सुकून से कर खा रहे हैं वो भी अपना काम धाम चूल्हे में डाल के तेरे मुंह चोरी वाले बिजनेस में लग जाए। फिर ये भी तेरी तरह गली मोहल्ले और रिश्तेदारियों में गालियां खाते फिरेंगे। ये मैं एग्जैजरेट करके नहीं कह रहा हूँ, ये हकीकत बात है। लहम से जुड़ने के बाद लोग आपको हीन भावना से देखने लगते हैं। आ गया बहन का लोड़ा, फिर 3 के नीचे 3 जोड़ने वाली बकचोदी करेगा। मुझे घड़ी और गाड़ियों का बहुत शौक है और मैं घड़ियों का बहुत खतरनाक शौकीन हूँ। मैंने वर्ल्ड मतलब इंडिया के बाहर से भी घड़ियां स्पेशली मंगवा रखी है। ये घड़ी मैंने बाहर से मंगाई है। ओपी सर गाड़ियों और घड़ियों के बहुत खतरनाक शौकीन है। अबे बुढ़ाऊ शर्म कर। मैं भी गालियां देने का बहुत जानलेवा शौकीन हूँ, और तेरी उम्र का तो मुझे रत्ती भर लिहाज ना है। वो तो मेरे अंदर का सुनील पाल आज भी जिंदा है, वरना मैं तुझे ऐसी गालियां दूं, ऐसी गालियां दूं, तेरे लिए मैं नई गालियां इजाद कर सकता हूँ। मैंने बहुत सारे बड़बोले देखे हैं, लेकिन जब मैं लेवल 10,000 का बड़बोला इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ ना, तो यही बुरी आत्मा मेरे जहन में बार बार आ रही है। अवधि चलो ठीक है सर, लोग जो कहते हैं कहने दो। आप बताओ बिजनेस क्या है, बेचना क्या है? अब तो मैं कुछ भी बेच दूंगा। तू 100 का हो जा तो भी आएगा, तू 110 साल का हो जा तो भी आएगा। जब तक जिएगा तेरे अकाउंट में ये पैसा आता रहेगा। ये तो मैं सुन ही चुका हूँ सर। प्रोडक्ट क्या है, पहले प्रोडक्ट बता देते। जिसकी जिंदगी में अगर कोई टारगेट नहीं है, भगवान का भी उसको लेके कोई टारगेट नहीं है। भगवान भी उसी को टारगेट करता है जो अपनी जिंदगी में खुद टारगेट करता है। मैं 2 घंटे से बकचोदी सुन रहा हूँ सर। प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट बता दो। यहाँ पर भी आपको लक्ष्य दिया जाता है आपकी सफलता के लिए, मेरी सफलता के लिए नहीं। मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सुनील जी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनकी टीम को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप नहीं करोगे तो भी इनकी दुकान चल रही है। बिल्कुल। अबे झांटू आदमी, प्रोडक्ट क्या है, हमें बेचना क्या है? एक तो ये फैमिली फ्रेंडली वीडियो है, वरना मैं तुझे तो बोल ही देता। ये आदमी शपथ ले चुका है सारे गरीबों को निस्तो नाबूद करके छोड़ेगा, और इस देश के बेचारे गरीब लोगों को भी कौन समझाए कि भारत सरकार के पास सबसे ज्यादा चूतिया ये MLM वाले और ये
ओपी बना रहा है उन्हें। अपने तेल साबुन बेचने से कोई करोड़पति नहीं बनता। अगर तेल साबुन बेचने से कोई करोड़पति बनता तो हर किराना स्टोर पे एक अरबपति बैठा होता। तो उन्हें निकाल के देखो, गरीब तो मैं भी हूँ, लेकिन इन गरीबों में और मुझ में एक फर्क है। मुझे अपना टाइम वेस्ट करने के लिए किसी सेमिनार में नहीं जाना पड़ता। मैं घर बैठ के ओपी सर के सारे प्रोग्राम देख लेता हूँ। देखो, वीडियो का कंक्लूजन ये है कि अगर भाई तुम्हारे जान पहचान में कोई ऐसा है जो MLM ज्वाइन किया हुआ है या करने वाला है या अभी अभी ज्वाइन किया है, तो उसे समझाओ भाई कि इससे दूर हो जाए। इसमें कुछ नहीं मिलने वाला। ये साले गरीबों को जो आर्थिक तंगी में है, जिनके पास पैसा उतना नहीं है, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जिनके मन में चाह है कि भाई हम भी गरीबी से निकले, उन्हें ये लोग फंसाते हैं। उनसे एक तो या तो पैसा ऐंठ लेंगे या बिजनेस के नाम पे सड़े सड़ाए साबुन तेल बेच देंगे, जिन्हें भाई कोई नहीं, कोई फ्री में भी यूज ना करे। उन्हें ऐसे लोगों को ये फंसाते हैं, उनसे अपना काम निकालते हैं और बेचारे वो लोग अपना पैसा लगाते हैं, टाइम लगाते हैं, एनर्जी लगाते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि हमें भाई कुछ भी नहीं मिला और जितना भी समय था वो साला वेस्ट चला गया। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन लोगों के चक्कर में मत पड़ो। सिर्फ इन्हीं लोगों के नहीं, किसी के ऐसे चक्कर में मत पड़ो जो तुम्हें बहुत जल्दी अमीर बनाने की बात कर रहा हूँ। एक बात समझ लो कि मनी इतनी ईजी नहीं है। पैसा कमाने के लिए मेहनत लगती है, टाइम लगता है, कुछ बेहतर करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और बाकी आगे तुम खुद ही समझदार हो, तुम्हें क्या चुनना। खैर, इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर कि लाइक कर देना भाई। तुम्हारा लाइक मुझे बहुत हेल्प करेगा। और मजा आया हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। और तुम्हारा कोई ओपिनियन हो तो कमेंट बॉक्स तुम्हारे लिए खुला हुआ है। और हाँ, यहाँ तक आ गए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, ताकि हमारी और तुम्हारी मुलाकात बार बार होती रहे। 100 सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दो यार। मैं मिलूंगा तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं चला फ्लाइंग मोदी खेलने। लवणेन भोज्यम